नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं तहसील कैंप और सामने देख सकते हैं जय मां शेरों वाली मंदिर। जी हाँ, जय मां शेरों वाली मंदिर तहसील कैंप में पहुंच चुके हैं। और आइए, आज यहाँ पर नीलम प्रणामी भी हमारे साथ हैं और जो कॉलोनी के वासी हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंडित जी से बातचीत करते हैं। पंडित जी राम राम। पंडित जी, ये कुर्सियाँ आपने बनवाई हैं? नहीं जी, ये नगर निगम से दान दी गई है। नगर निगम से दान दी गई हैं। नगर निगम में यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है इनके ऊपर, श्रीमती अंजलि शर्मा नाम ये नगर निगम से प्रमोद विज का और अंजलि शर्मा का नाम लिखा है। अच्छा, प्रमोद विज का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ जी, प्रमोद। ये देखिए आपको बता दें कि ये जो मंदिर के अंदर कुर्सियां पड़ी हैं, ये दान दी गई हैं नगर निगम की ओर से मंदिर में, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुगण जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सियों पर बैठ करके आराम से प्रभु भक्ति कर सकें, प्रभु का सिमरन कर सकें। और लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नगर निगम तो लिखा हुआ ठीक है, उसके बाद लिखा गया श्रीमती अंजलि शर्मा पार्षद, निगम पार्षद वार्ड नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, नाम लिखा हुआ है प्रमोद कुमार विज, विधायक पानीपत शहरी। और काफी ठीक है, अच्छी बात है कि मंदिर में दान दिया गया है। लेकिन नीलम प्रणामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नीलम जी, आप किस लिए आए? पंडित जी तो मंदिर के पुजारी हैं और पंडित जी रहायश भी यही आपकी? हाँ जी। नाम क्या है आपका पंडित? नाम पवन शर्मा शास्त्री है। पवन शर्मा शास्त्री। तो पवन शर्मा शास्त्री हैं। देखिए पंडित जी हमारे साथ। अच्छा नीलम जी, मंदिर तो सुबह शाम आते हैं, तो दोपहरी में मंदिर में भगवान जी की याद आ गई आपको? यहाँ मेरे पड़ोस में ही मंदिर है, यहाँ मेरा अक्सर आना जाना रहता ही है, पूजा करने हम आते हैं। और मैंने काफी समय से एक चीज देख रही हूँ कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो कुर्सियां भेंट की गई हैं, दान दी गई हैं, उन पर मैडम का नाम लिखा गया है, जो कि वार्ड 3 की पार्षद महोदय और हमारे यहाँ के विधायक है, उनका नाम लिखा गया है। हम ये कहना चाह रहे हैं, मुझे मंदिर में आकर सच कहूँ कि यहाँ रोना आ जाता है कि ये देखकर कि हमारे देश के ये हालात हो चुके हैं कि आज के नेता, आज के पार्षद, आज के विधायक मंदिर में राजनीति कर रहे हैं। ये कुर्सियां दान दी गई हैं। किसी भी आप धार्मिक क्षेत्र में, मंदिर में या कहीं भी आप दान करते हो तो वहां पर नाम नहीं लिखा जाता, गुप्त दान दिया जाता है। लेकिन गुप्त दान नहीं, ये नगर निगम ने दान करी है। नगर निगम जो कि हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी जनता का टैक्स का पैसा है, उसी से तो ये नगर निगम ने कुर्सियां बनवाई हैं और इनको दान करी है, यहाँ पर रखवाई हैं। लेकिन यहाँ पर नाम लिखकर जो राजनीति करी गई है, ये देखकर हमें बड़ा अफसोस होता है। हमें इतना दुख होता है कि हमारे जो शहीद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, वो केवल इसी सोच में रह गए कि आज हमारे देश के आगे हालात क्या होंगे। स्वतंत्र होने के बाद, आजाद होने के बाद आज हमारे देश के वो हालात है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो केवल धर्म से हो रही है, धर्म से। अब ये जो नाम लिखा गया, आप दिखाओ जरा, श्रीमती अंजलि शर्मा, निगम की पार्षद। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी, उनका कार्यकाल हो चुका है खत्म। कार्यकाल खत्म होने के बाद हम यहाँ पर आए हैं और मैडम से ये कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर की राजनीति बंद कर दो, क्योंकि ये जो जनता है केवल काम की राजनीति मांगती है। आप केवल काम करके दिखाइए। 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन हर जगह इन्होंने अपने नाम लिखकर अपना प्रचार करा है। कितने मैडम आप कह रहे हो धर्म की राजनीति, मैं आपकी बात यहाँ पर टोकना चाहूंगी। धर्म की राजनीति, ये राजनीति तो आज से नहीं, बरसों से चली आ रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही या चौटाला की रही, कोई भी सरकार रही, सबने क्या किया, मंदिर के अगर कोई दान राशि दी, मंदिर के अंदर कोई ग्रांट दी, दान नहीं, कोई ग्रांट दी, सरकारी पैसे से कोई ग्रांट दी, तो सबने अपने नाम के पत्थर लगवाए। वही तो गलत है ना कि मंदिर में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपने दान किया है तो उसको गुप्त रखो। आपने भगवान को समर्पित कर दिया है तो भगवान को समर्पित करने के बाद क्या आप नाम लिखोगे? इनका बस चले कि अभी कि अपने मंदिर की जो अगर मूर्ति भेंट गई है तो उस मूर्ति में भी अपना नाम लिख देंगे। आप ये बताओ कि ये केवल प्रचार है कि यहाँ पर कोई दर्शन करने आए, सत्संग सुनने आए, कीर्तन करने आए तो यहाँ पर बैठकर मैडम का नाम देखे कि ये मैडम ने दी गई है। लेकिन मैडम ने अपने पैसे से ये भेंट नहीं करी है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी, ये हमारे विधायक जी है, जो हमारे यहाँ की पार्षद है। यहाँ शमशान घाट है, आप शिवपुरी पता होगा आपको, वहां पर अक्सर मतलब अब मृत्यु जीवन तो सत्य है, मृत्यु तो जीवन का एक सत्य है, ये तो चलता ही रहता है। काफी लोग वहां जाते हैं अंतिम संस्कार में, तो फिर मतलब कि संस्कार करने जाएंगे, कोई परिजन उनका मर जाता है, संस्कार में जाएंगे तो वहां भी अपने नाम का प्रचार कर रहे हैं कि निगम की पार्षद है ये वार्ड नंबर 3 की,
यहाँ के विधायक हैं, वहां भी नाम लिखा हुआ है। इतनी बुरा जो आवाज सिचुएशन हमारे इस देश की हो चुकी है। मैडम आप तो मंदिर और बात कर रहे हैं शमशान घाट की, यहाँ तो शौचालय बनते हैं, शौचालय के बाहर भी नेम प्लेट लगाई गई है। शौचालयों के बाहर नेम प्लेट लगाओ, वो आपकी अवहेलना है, अपने नाम की अवहेलना कर रहे हैं जो शौचालयों के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट लगा रहे हैं। लेकिन मंदिर में धर्म को बदनाम मत करिए। हम केवल ये चाहते हैं कि ये हमारा धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लोग केवल पूजा अर्चना करने आते हैं। पूजा अर्चना करने की बजाय केवल आपके नाम देखते रहे कि हाँ ये मैडम ने भेंट करी है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम आज जो करने जा रहे हैं, शायद इस वजह से इनको ठेस जरूर लगेगी। अब तो इनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। इन्होंने प्रचार करने के लिए करोड़ों के स्टील के बोर्ड बनाए हैं, आपको पता होगा। अब स्टील के बोर्ड बनाए, जैसा कि आपको पता है कि वार्डबंदी हो चुकी है, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब वार्ड नंबर 3 शायद कोई और वार्ड बन जाए, ये भगत नगर है तो कोई और वार्ड में आ जाए। एड्रेस चेंज हो चुका है, निगम के पार्षद भी चेंज हो गए। ये करोड़ों रुपए के स्टील के बोर्ड बनवाने की जरूरत क्या थी? केवल पैसा वेस्ट किया जा रहा है। हमारे टैक्स का पैसा इन्होंने इतना वेस्ट करा, करोड़ों रुपया लूट के अपनी जेबों में डाल दिया। हर जगह इन्होंने अपनी कमीशनें मारी है। इसमें आपको देखा होगा पहले कि कुछ समय पहले कि अभी फिलहाल कौन सा अश्विनी ढींगड़ा जी का जो वार्ड था, उसमें आपने देखा होगा यही कुर्सियों में जो लोहे की कुर्सियां थी, 2-3 दिन के बाद ही उन पर जंग लग गया। किस तरह से ये मतलब पॉलिश की जा रही है स्टील की, हर चीज में इनके घोटाले निकल रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी है, इस वजह से प्रचार कर रहे हैं क्या? हम तो ये पूछना चाहते हैं मैडम, आपको इतना क्या आपको डर लग रहा है कि वार्ड की जनता से कि आप आने वाले चुनाव में आपको वोट नहीं देंगे, कि आपको मतलब मंदिर में भी राजनीति करनी पड़ रही है? मैडम आप उनकी बात करते हैं मंदिर में राजनीति, आपको नहीं लगता क्या आप भी ये उनका नाम लेकर के राजनीति कर रही हैं? मैं उनका नाम लेकर, उन्होंने तो कुर्सियों पे नाम लिखवाया है। हाँ जी ठीक है, उन्होंने तो कुर्सियों पे नाम लिखवाया और मंदिर के अंदर रख दिए, वापिस नहीं आए। आप तो मतलब मंदिर के अंदर कुर्सियों पे नाम लिखा देख करके आज मीडिया के सामने आए हैं। कहीं ना कहीं आप राजनीति नहीं कर रही हैं। राजनीति नहीं है, ये केवल एक जनता को जगाने का प्रयास है। आपके माध्यम से मैं जनता को जगाना चाह रही हूँ कि इस धर्म की राजनीति में मत पड़ो, क्योंकि आज समय वो हो चुका है कि आपके घर के बाहर गलियों की सफाई नहीं होती है। आपकी पुलिया बनाने के लिए आपको बार बार कहना पड़ता है, आपका पीने का पानी साफ नहीं आ रहा, आपको बार बार कहना पड़ रहा है। आपको हर काम के लिए पार्षदों के घरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, विधायकों के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं होते। लेकिन आपको ये जरूर दिखाया जाता है, ये राजनीति जरूर करी जाती है कि मंदिर में कि हमने ये भेंट करी है, आपके लिए भेंट की है। एक्चुअली ये लोगों के लिए भेंट नहीं की गई है कि लोग यहाँ आए, जो खड़े नहीं हो सकते यहाँ बैठ जाए, बल्कि ये अपना प्रचार किया जा रहा है। मैं मैडम से ये कहना चाहूंगी, अगर मैडम आप अपने पोस्टर्स लगाइए, बैनर लगाइए, अपना प्रचार कीजिए, लेकिन मंदिर में प्रचार मत कीजिए। आज तक हमने मंदिर में कोई भी चीज भेंट करेंगे, क्या हम कोई दान करते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं आई थी, पंडित जी से बातचीत हो रही थी मेरी, कह रहे कोई दान पेटी मेरे को दान करके गया। आप ही ने बताया था पंडित जी ने, क्या दान पेटी पे अपना नाम लिख के दान कर गया था वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा जो धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं, ये केवल बीजेपी सरकार करती आ रही है और अब इसी से त्रस्त होकर आज केवल ये चाह रहे हैं कि नगर निगम के सभी पार्षदों से हमारा ये निवेदन है कि इस धर्म की राजनीति को मत करो। फिलहाल अब तो खैर पार्षद वो है भी नहीं, और हमने एक अभियान शुरू करा है कि जो धार्मिक स्थल पर हमें कहीं भी इन पार्षदों का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, हम उसे इरेज करेंगे या फिर छुपा देंगे, ताकि हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे वार्ड की जनता को, हमारे पानीपत की जनता को ये ना लगे कि यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है। इसको आप ये कहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं आप इसके? अभी ये नाम हम केवल छुपाएंगे कि मैडम अभी फिलहाल तो पार्षद भी नहीं है, और यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीलम परनामी जो समय समय पर मुद्दे उठाती रहती है, और आज उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा जो ये बेंच या कुर्सियां कहीं रखवाई जा रही हैं, उसमें नगर निगम अगर लिखा जाए, वार्ड नंबर लिखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर वार्ड के पार्षद का या फिर शहरी विधायक प्रमोद कुमार विज का नाम यहाँ पर लिखा जाता है तो वो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, और इनका कहना है कि ऐसे बेंच जो है अक्सर अगर आप शिवपुरी में जाते हैं वहां पर भी रखे हुए होते हैं, और हमने भी देखे हैं रखे हुए होते हैं। तो ये मंदिर और शिवपुरी के नाम पर अगर राजनीति खेलेंगे तो ये उस राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है नाम लिखा सॉरी
यहाँ जो नाम लिखा गया है, नाम लिखा गया है जो छुपा रहे कुर्सियों के ऊपर अंजलि शर्मा या फिर प्रमोद कुमार विज, उन नामों के ऊपर यहाँ पर देखिए कागज रख के टेप लगाई जा रही है ताकि ये नाम जो है छुप सके। यहाँ पर केवल और केवल निगम पार्षद वार्ड नंबर 3 ये लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं निगम पार्षद वार्ड नंबर 3 तक ये बात ठीक है। अगर आगे निगम पार्षद भी लिखा हुआ वो भी अगर नहीं छुपाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत तरीका है। तो देखिए यहाँ पर नीलम परनामी है, उनकी टीम है, उनके द्वारा यहाँ पर कागज रख करके ऊपर टेप लगाई जा रही है, इन नामों को छुपाया जा रहा है। और इनका कहना है कि राजनीति करनी है तो बाजारों में जाओ, लोगों के घर घर जाओ, लोगों से बातचीत करो, उनके दुख दर्द में उनके सहायक बनो, उनकी जरूरत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका समाधान करो और राजनीति इस तरह की करो कि लोग आपको घर में बैठे वोट दें। अन्यथा इस तरह की राजनीति मत कीजिए। आप मंदिर और शिवपुरी के अंदर जो है कुर्सियों पर अपने नाम लिखवा करके यहाँ पर मत रखवाइए, ये ओछी राजनीति है, ये कहना है नीलम जी का। नीलम जी क्या कुछ और मैसेज देना चाहेंगे इन नेताओं के नाम पर? जो देखिए ये तो सदा से होता आया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चौटाला की रही या किसी और की रही, ये हमेशा से होता आया है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम नेताओं को ताकि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सके, पब्लिक के हित में हो सके? हम तो केवल यही मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को, एक तो धर्म की राजनीति में मत पड़िए। ये बीजेपी सरकार केवल करती आ रही है धर्म की राजनीति, और मैं इन नेताओं से निवेदन बार बार करती हूँ कि आप काम कीजिए, अपने काम के दम पर वोट मांगिए, एक गली बनवाइए, उनके सामने आके कहिए हाँ हमने आपकी गली बनवा दी। अब किस बेसिस पे 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये आएंगे? किस बेसिस पे कि हमने ये काम नहीं किया, अगली बार हम कर देंगे, ये कहेंगे? क्या कहेंगे? अब जनता उनसे ये पूछेगी ना कि 5 साल में आपने क्या किया? केवल राजनीति, धार्मिक कार्यक्रमों में वो दिखती हैं। अगर इनको दोशाला उड़ा दिया जाए, चीफ गेस्ट बना दिया जाए, वहां तो ये दिखती है। हमारा केवल मैसेज यही है, हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के इनसे कि धर्म की राजनीति मत करो, हमारे मंदिरों को, हम शमशान घाटों को इस राजनीति में मत लाओ, काम की राजनीति करो, काम करके दिखाओ। आपके काम के दम पे जनता आपको वोट देगी, धर्म के नाम पर आपको वोट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जनता समझ चुकी है कि आप धर्म के नाम पर देश को, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। तो देखिए नीलम परनामी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि आपको काम करना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं, लोगों की नालियां, जो सड़कें हैं टूटी फूटी हैं, या लाइट के खंभे जो हैं वो सही प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पा रहे, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और गंदे पानी की निकासी लोगों की नहीं हो पा रही है, उन कामों की ओर ध्यान दीजिए, ना कि धर्म के नाम पर मंदिर के अंदर बेंच रखवा दो और शिवपुरी में बेंच रखवा करके उनके ऊपर अपने नाम लिखवा दो। विधायक अंजलि शर्मा या फिर कहते हैं पार्षद अंजलि शर्मा या फिर विधायक प्रमोद विज या फिर कोई और पार्षद, जैसे कि पीछे रोहिता रेवड़ी पार्षद रही, उन्होंने भी यही काम किया। उसके पहले कांग्रेस के जो विधायक और पार्षद रहे उन्होंने भी यही काम किया। मतलब जितने भी नेता आए, हर नेता ने अपने नाम की राजनीति चमकाने के लिए मंदिरों और शिवपुरी के अंदर तक भी जो बेंच और कुर्सियां रखे उन पर अपने नाम लिखवा दिए। तो इस तरह की राजनीति ना करके लोगों के काम की राजनीति कीजिए, लोगों के काम करवाइए, तो लोग आपको घर बैठे वोट देंगे। ये कहना है नीलम परनामी का। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को एक प्लान खत्म होने के बाद दूसरे प्लान में भी विधायक या पार्षद या मेयर या अन्य कोई पद पोस्ट लेना है, तो आप लोगों के दुख दर्द में काम आइए, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कीजिए, न कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की चेष्टा करें। क्योंकि धर्म का प्रचार करना जरूरी है, वो प्रचार कोई भी इंसान कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है, विधायक कर सकते हैं या फिर पार्षद कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं या कोई एमपी या प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं अगर आपको कोई पद चाहिए, कहीं नेता की कुर्सी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ काम करना होगा और काम की राजनीति करनी होगी, तभी जाके जनता आपको वोट दे करके कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करेंगे और केवल धर्म की राजनीति करेंगे तो जनता आज सब कुछ समझती है।
क्योंकि भगवान केवल नेताओं के नहीं है, भगवान आम आदमी का भी है, आम इंसान का भी है। तो वो उसी भगवान के नाम पर आपको वोट ना दे करके किसी और को वोट को दे करके कुर्सी पर बिठाएंगे। इसीलिए धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके वोट की काम की राजनीति कीजिए, ताकि आपको कभी दोबारा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।